ओके विशाल सर, मेरा सवाल, बीप बीप बीप, आप समझ गए होंगे कि मैंने ये क्यों कहा। क्योंकि हमने आपका ट्रेलर देखा, इसके बाद मेरे भी मुंह से ऐसा लग रहा था एक दो गालियां दे दूं। सिनेमा कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है जहां पे बहुत सारे वॉयलेंट, बहुत सारी गालियां देखने को मिल रही है। फिल्म का नाम जरूर ओ रोमियो है, लेकिन फिल्म किस बारे में है, कुछ इस बारे में बोलना चाहेंगे आप? ये तो एक्चुअली इट्स ए लव स्टोरी, ओके, विद वायलेंट बैकड्रॉप, बट इट इन इट्स डीएनए इट्स ए लव स्टोरी, इट्स ए अनरिक्वेटेड लव स्टोरी ऑफ दिस कैरेक्टर कॉल्ड उस्तरा। ये एक लव स्टोरी है। और जहाँ तक आप ये गाली और वायलेंस की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि तो बीप 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 नहीं होना चाहिए, यही होना चाहिए जो कि पूरा बोला जा सके। क्योंकि हम एज सोसाइटी, हम लोग बहुत ही हिपोक्रेट लोग हैं। हम सड़कों पे ये गालियाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं। सिनेमा में क्योंकि हर बुरा काम सिनेमा करता है, सिनेमा ही आपको बिगाड़ेगा, सिनेमा ही आपको सुधारेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। सिनेमा मेरे हिसाब से आईना है जो आपको दिखलाता है कि We'll do a quick picture, but before that, yes. कि आप लोग ये हैं, आप लोग ये हैं। अगर आज वायलेंस हो रहा है, इस तरीके का वायलेंस, तो ये वायलेंस हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है अब। और गालियाँ तो मुझे लगता है कि गालियों में तो पोइट्री होती है, ढंग से यूज़ की जाए तो आप भी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Thank you, Vishal sir. जी, सुमन मैम, one last question we are taking. Tripti. Vishal ji, what did you see in Tripti? Because she's relatively new. Have you seen her films? Did you see Animal? Have you seen her films before you cast her? जी, ऑफ कोर्स, ऐसे आई एम नॉट ब्लाइंड, सो I had to see because this is one of the most beautiful feminine character created in this script. And तृप्ति की मैंने बुलबुल भी देखी, उसके बाद जो दूसरी फिल्म आई थी वो कला, वो भी देखी, एनिमल भी देखी। और ये जो कैरेक्टर है ना, जब शाहिद को याद है कि जब हम मैंने पहली बार स्क्रिप्ट सुनाई थी, ही आस्क्ड मी हु डू यू सी इन दिस फिल्म एज अफशान, एंड माय फर्स्ट थिंग वाज तृप्ति। एंड इट वाज, कोई दूसरा या तीसरा कोई था ही नहीं, मेरे लिए तृप्ति थी, क्योंकि तृप्ति ऐसे फिट होती थी। और मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर में अगर एक चीज़ होती है इंटेलिजेंस और एक होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अगर एक एक्टर के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो उसके साथ काम करना, और वो अगर कैमरे से शाई नहीं है, सो उसके साथ फिर आप उसको कुरेद के, खोद के उसके अंदर से निकाल सकते हैं। तो मुझे तृप्ति से मिल के बात करके ये फीलिंग पहले ही आ गई थी कि इसके अंदर है। और मैं बहुत बार सरप्राइज़ हुआ हूँ। और मुझे लगता है तृप्ति का जो मैं कह रहा था, जो ढक्कन खुला है इस बार परफॉर्मेंस का, वो इट्स अमेजिंग व्हेन यू विल सी हर ऑन स्क्रीन। Tripti, what about you? Okay. Vishal ji. And then, आइए। विशाल जी, अभी आपने बताया कि नाना पाटेकर जी के साथ आपकी 27 ईयर्स से फ्रेंडशिप है, तो इतना लंबा टाइम क्यों लगा उनके टैलेंट को पहचानने में और उनके साथ काम करने में? नहीं, उनके टैलेंट को मैं कौन होता हूँ पहचानने वाला। नाना साहब की जो पहली फिल्म आई थी अंकुश में, तो मैं क्लास 11th या 12th में था, और मैंने वो फिल्म देखी थी, तो मैं हिल गया था देख के वो परफॉर्मेंस उनकी। उसके बाद जो भी उन्होंने किया वो सब बहुत कमाल किया। कभी कभी ऐसा होता है, बिकॉज नाना साहब जो हैं, वो जैसे मैंने कहा ना, वो एक बदमाश बच्चा क्लास का जो होता है, जो कि जिससे टीचर भी कभी कभी घबराता है। और कोई तो नाना साहब वो हैं कि वो आपको मालूम है बस, और पर वो आदमी दिल से ना एकदम मोम की तरह है कि आप छू लो तो वो रो पड़े, इस तरह का इंसान है नाना जो हैं। पर यह है कि ये ऐसे कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था कि उनके साथ काम नहीं करना। पर यह है कि कभी कभी जर्नी होती है। मनोज बाजपेयी मेरा कॉलेज का दोस्त है, हम दोनों एक रूम में साथ में रहते थे। मनोज रामजस में रहता था, मैं हिंदू में। मनोज ऑल द टाइम ही यूज्ड टू बी इन माई रूम। पर मैं मनोज के साथ आज तक काम नहीं कर पाया, मुझे दुख है इस बात का। और मनोज बहुत गुस्सा रहता है मुझसे इसलिए। और पर नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, कुछ ऐसे कभी कभी बहाने होते हैं कि नहीं, आप चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, और कभी आप चाहना भी नहीं चाहते हैं। Thank you so much, sir. And ladies and लास्ट gentlemen, before क्वेश्चन we wrap this up, नितिन लास्ट क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन। बोल दिया सर, मैं सुन लिया ऐसे गाड़ी आवाज में। आइए। विशाल, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जब बात कर रहे थे आपने साजिद को, आपने बहुत तारीफ की कि उन्होंने आपकी इस फिल्म के लिए जो आपने मांगा वो दिया। तो 10 साल जो सिनेमा इस फिल्म में लगे, कॉर्पोरेट भी एक प्रॉब्लम है कि जिस वजह से इसमें टाइम लगा, जो आप चाहते थे करना, क्योंकि कॉर्पोरेट जिस रूट से आप आते हैं, शायद कॉर्पोरेट उस तरह के सिनेमा को सपोर्ट ना कर पाए।
नहीं, आई थिंक कॉर्पोरेट तो जब था तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जब एक कॉर्पोरेट हुआ करता था। अब ये क्या हुआ, जब से ओटीटी आया तो उसने पूरा वहाँ से बैलेंस बिगड़ना शुरू हुआ। तो ऐसा नहीं कि ओटीटी की कॉर्पोरेट की वजह से मुझे प्रॉब्लम। इनफैक्ट आई मेड हैदर इन 2014। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में हैदर का एचपी बनाया जा सकता है। सो कॉर्पोरेट, आई थिंक कॉर्पोरेट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो एक सिस्टम होता था कि मैं आई ऑलवेज से दैट फिल्म मेकिंग इज एन इज आर्ट ऑफ कॉनिंग, यू बिकम ए कॉन आर्टिस्ट। सो मुझे नहीं लगता उसमें कोई कॉर्पोरेट की प्रॉब्लम थी। मेरा विजन चेंज होता गया, क्योंकि मैंने कहा, मैं जब भी स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट को पलट के देखता था तो मुझे स्टेल लगता था कि ये तो अब मेरे लिए नहीं है। पर एक जो उसकी लव स्टोरी का जो एक बीज था उसके अंदर, वो मुझे हमेशा खींचता था। तो ये कहानी, इसलिए अभी जब पहले सवाल पूछा था, ये स्क्रिप्ट वो है ही नहीं जो मैं बनाना चाहता था। ये तो कोई दूसरी स्क्रिप्ट है जो, और अपने आप में स्क्रिप्ट और फिल्म दे बिकम ए लिविंग बीइंग, कि वो आपको उंगली पकड़ के लेके जाती है। अगर आप चाहें तो कि इधर जाना, तो वो फिल्म आपको उधर, कि मुझे नहीं जाना है। और अगर आप जाने लगें तो फिर आपके एक्टर्स हैं जो आपको खींचते हैं, आपके प्रोड्यूसर्स हैं वो आपको वापस पटरी पे लेके आते हैं। क्योंकि बहुत मुश्किल काम है ये फिल्म मेकिंग का काम। और इसमें इस तरह के जॉनर को, जहाँ पे आपको एंटरटेन भी करना है, आपको अपनी एक जो अपनी मोहर है, अपनी छाप है, वो भी बचा के रखनी है, और जितने लोगों तक पहुंच सकें और ये मुझे लगता है कि पहली बार इस फिल्म में मुझे लग रहा है कि मैंने वो अचीव किया है। Thank you so much, sir.